हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सेल का 4 ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो हमारे इस वीडियो के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी पहली ट्रिक की ओर, जिसमें हम सीखेंगे कि बहुत सारे यदि हमको डेटा टेबल एंट्री करने के लिए दिया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए यहाँ सीट्स में हमारे पास इस प्रकार से जो टेबल है, इसको यदि टास्क हमको दे दिया गया कि इस टेबल को हमको एक्सेल में एंट्री करना है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो लोग हम लोग करते हैं, सेलेक्ट करके इस टेबल का हम लोग कॉपी करते हैं और सीट्स में जा कर के यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमको एरर देखने को मिल जाता है। जैसे ये वाला एंट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर नहीं आया। उसके साथ में यहाँ पे आपको हाइपरलिंक भी देखने को मिल जाता है और जो टेबल का जो वेट और हाइट है, ये भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस ट्रिक में बताऊँगा। देखिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको उस सीट्स में आ जाना है जिस भी सीट से आपको टेबल लेना है, उसका यूआरएल को आप क्या कीजिएगा, कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद वापस से आप अपने एक्सेल के सीट्स में आ जाइए। इस सीट्स में आने के बाद आपको यहाँ देखिए डेटा में आना है। डेटा में आने के बाद आपको यहाँ पे फ्रॉम वेब का एक फॉर्मेटिंग टूल बार देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए ये अभी हमारा लोडिंग ले रहा है। लोड लेने के बाद देखिए फ्रॉम वेब का इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे यूआरएल जो लिखा है ना, यहाँ पे हम उस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया है। उसके बाद आपको सिंपली ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके कर देंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से आइकॉन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट के पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारा कनेक्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट स्लो है, इस वजह से कनेक्टिंग इसका काफ़ी स्लो ले रहा है। चलिए ये हमारा डेटा कनेक्ट हो चुका है उस लिंक के साथ में। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारा टेबल उससे रिलेटेड जो भी रहेगा यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। जैसे ये वाला यदि हमको चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट है। अब टेबल जो 0 है, इसमें हमको वो सारा टेबल दिख जाएगा जिस टेबल को हम लोग लेने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टेबल व्यू है वो किस प्रकार से है। और वेब व्यू में यदि जाते हैं तो वेब व्यू आप देख सकते हैं कि वेब व्यू हमारा किस प्रकार से शो हो रहा था। तो टेबल व्यू में रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, लोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोड पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको सारा टेबल प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। देखिए अभी हमारा गेटिंग डेटा यानी कि लोड ले रहा है। तो चलिए इसको लोड हो जाने देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये सारा जो टेबल है आपके पास प्रॉपर एकदम रेडी होकर के बन करके आ जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा यूज़ करने का, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की ओर। इस ट्रिक में आप सीखेंगे कि जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं, ये मेरा मंथ वाइज डेटा है। यदि हम आपको बोले कि जितना मंथ है इसका आपको सीट्स को तैयार करना है अलग अलग, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे सीट्स में जाएंगे, यहाँ प्लस का जो सिंबल आता है, इससे न्यू सीट इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इसको रीनेम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। हम आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे ताकि आपका काफ़ी कम सेकंड्स में ये सारा टेबल आप सीट्स जो अलग अलग लेंगे वो बड़ी आसानी से आप क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको देखिए टेबल को सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना डेटा आपको चाहिए। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा तो देखिए क्रिएट टेबल का आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा। ओके कर देना है। तो इस प्रकार से आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपली इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पे पाइवोट टेबल का जो आइकन आता है इस पर क्लिक करना है। फ्रॉम टेबल पर क्लिक कीजिएगा और टेबल ले लीजिए। तो ये पाइवोट टेबल हमने ले लिया। अब करेंगे क्या, कॉलम 1 को यहाँ से लेकर के फिल्टर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे उसका फ़िल्टर का आइकॉन शो हो जाएगा। बट अभी हम लोग करेंगे क्या, सिंपली आपको जो कॉलम 1 लिखा हुआ ऑप्शन शो हो रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है पाइवोट टेबल एनालाइजिंग में, ठीक है। एनालाइज में आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस का आइकॉन देखने को मिल जाता है। सिंपली इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करिएगा। अब आपको क्या करना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कॉलम 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके कीजिएगा। तो अभी देखिए इसका जादू क्या हुआ कि सारा सीट्स हमारा तैयार हो चुका है मंथ वाइज। जनवरी फरवरी से लेकर के
जहाँ तक हमको चाहिए वो सारा जो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका तैयार हो जाता है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा ये भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की ओर। इस ट्रिक में आप सीखेंगे कि मान के चलिए ये हमने यहाँ पे कुछ स्टेट्स लिया है और साथ में उसका हमने कैपिटल नेम भी यहाँ पे एंटर किया है। देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश जो कि हमारा स्टेट है और ये अमरावती ये हमारा क्या है कैपिटल है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपके पास मान के चलिए बहुत लंबा डेटा है और इस डेटा को आपको अलग करना है। उसमें आपको स्टेट अलग अलग करना है और कैपिटल को अलग अलग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ये एक तो है आपका लॉन्ग प्रोसेस कि हम भाई यहाँ से सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। हम आपको इसका काफ़ी सिंपल और काफ़ी शॉर्टकट तरीका बताएंगे ताकि आप बड़ी आसानी से जितना भी ज़्यादा डेटा होगा चुटकी में आप उसको अलग करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करना कैसे है। हम यहाँ पे इसका सेल नंबर यहाँ पे दे देते हैं। जैसे ये हमारा है A2 में क्या है हमारा स्टेट है और ठीक उसी के बगल में जो हमारा A3 है वो हमारा क्या है कैपिटल है। उसके बाद अब हमारा आता है A4 जो कि हमारा क्या है स्टेट है और A5 हमारा कैपिटल है, ठीक है। अब हम लोग ये बार बार एंट्री भी नहीं करेंगे, सिंपली 2 का हम लोग बता देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। कुछ हद तक हम लोग ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमको डेटा पूरा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे फाइंड और रिप्लेस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। चलिए इसका शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है कंट्रोल F। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे फाइंड और रिप्लेस में। तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है फाइंड व्हाट में देखिए सबके आगे में हमारा जो लेटर है वो A है तो आपको सिंपली यहाँ पे A टाइप कर देना है। रिप्लेस विथ में आप क्या करेंगे आपको इक्वल टू और A टाइप करना है और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारा डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ये हमारा स्टेट था आंध्र प्रदेश, अमरावती क्या है इसका कैपिटल है, फिर अरुणाचल प्रदेश स्टेट है हमारा और ईटानगर क्या है हमारा कैपिटल है। तो इस प्रकार से आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ये ट्रिक भी आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है। इस ट्रिक में आप सीखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश लिया, यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से हमारा डेटा होना चाहिए। बट कहीं में क्या है कि देखिए यहाँ पे बिहार है बट यहाँ पे जमशेदपुर आ गया। इसी प्रकार से ईटानगर है, यहाँ पे टाटा आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे रॉन्ग है इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। ये तो मैंने एक सिंपल छोटा सा डेटा लिया है, मान के चलिए आपके पास लाखों करोड़ों का डेटा है, उसमें आपको पता करना है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल A प्रेस कीजिएगा तो आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है गो टू पे आ जाना है, यानी कि कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो आप गो टू में आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको क्या करना है स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। स्पेशल में आने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए रो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है जो कि आपको बताएगा कि यदि इस भी रो में और इस भी रो में यदि सेम डेटा नहीं है तो उसको ये हाईलाइट करके आपको बता देगा। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन आ चुका है इसका कि इसका जो डेटा है वह प्रॉपर नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जा कर के सिंपली कोई भी कलर चुन लेंगे जिसको ये हाईलाइट कर देगा। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा मान के चलिए डुप्लीकेट नहीं रहेगा, इसका डेटा यहाँ पे नहीं है, अलग है, तो उसको आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मिसिंग है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कीजिएगा चारों एक्सेल का जो फॉर्मेट मैंने बताया है और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ज़रूर ताकि वह भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी ले सकें। और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसी मैं वीडियो डालूंगा आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। और एक्सेल का कंप्लीट कोर्स यदि आप सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ करना कुछ नहीं है। सिंपली आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इसी वीडियो के नीचे, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जा कर के बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।